तो इसीलिए भैया राधा रानी ने दिया है, जी महाराज, सबको बांट के खवाओ, सबको बांट के खिलाना चाहिए महाराज। इकला कोशिश ना करे। खाना दो ही होता है, एक स्वार्थी और एक अपस्वार्थी। क्या और जैसा संत नहीं हूँ? क्या और जैसी मेरी में बुद्धि नहीं है? क्या हाथ नहीं है? मैं भी करना चाहता हूँ, पर नहीं, राधा रानी हमको मिली है, दर्शन दिया है हमको, तो हम राधा रानी पर चलेंगे, हमको तुम पर नहीं चलना। क्या प्रेम है महाराज जी। इसीलिए पंडित जी महाराज जहाँ देखोगे वहां राधा रानी है, सूखे में देखोगे तो राधा रानी है, गीले में देखोगे तो राधा रानी है, जी जी महाराज। पेड़ में देखोगे तो राधा रानी है, गिडार में देखोगे तो राधा रानी है, बकरी में देखोगे तो राधा रानी है, मनुष्य में देखो तो राधा रानी है, वृक्ष में देखो तो राधा रानी है। बोलो हम किससे भेदभाव करें? हम संत के नाते से इतना ही मुझको चाहिए जितना ही दे रहा है। सत्य है। ये देखिए, एकांत वन में निवास करने वाले संतों की टिक्कड़ प्रसादी। और हम भी सही समय पे पहुंच गए आज, क्योंकि अभी प्रारंभ ही किया महाराज, अभी प्रारंभ किए प्रसादी। हाँ, अभी प्रारंभ ही पहली रोटी है अभी, समझो ऐसा आनंद है भाई। ये देखो, खूब मोटे मोटे टिक्कड़ दिखाना भैया, जरा एक ही टिक्कड़ में आनंद आ जाए ऐसा। वाह, जय हो। जब से संन्यास लिया आपने तब से टिक्कड़ ही बनाते, स्वयं पाते हैं। स्वयं भी पा लेते, ठाकुर जी को पिलाते हैं। पहले तो ठाकुर जी को पवा के नहीं, फिर रख देते। कोई आ जाता तो, कोई भी साधु संत रोड का किनारा है अपने, कोई आ जाता था आपातकाली में, सब कोई भी कर सकता है। हाँ महाराज जी की ये तो विशेषता है। गांव का भी कोई मजबूर में आ जाए, जिम्मेदार भी आ जाए तो कोई मना नहीं है। वाह, ये नहीं है कि पैसे वाले के लिए मिलेगी, गरीब को आ जाएगा वो उसको भी मिलेगी, और आ जाएगा उसको भी मिलेगी, दानी आ जाएगा उसको भी मिलेगी, भिखारी आ जाएगा उसको भी मिलेगी। वाह महाराज जी। बाबा का कर्तव्य ये नहीं है कि आप ही बना ले और आप ही खा ले। खाने का दो तरह का होता है, एक स्वार्थी होता है और एक अपस्वार्थी होता है। वाह, ये सत्य है महाराज जी की टिक्कड़ प्रसादी। हम भी कभी कभी दर्शन करने आ जाते हैं महाराज जी के, तो हमेशा टिक्कड़ की जरूर पूछेंगे, चाहे सुबह हो शाम हो, महाराज जी अवश्य पूछते हैं। और बड़ा निस्वार्थ प्रेम रखते हैं सबसे। कोई आ जाओ और कोई पा जाओ। और यही सात्विक भोजन है वास्तव में। संतों का जो आनंद है, बोलते हैं ना कि संतों के मन इतना भक्ति भाव की तरफ क्यों उत्प्रेरित होता है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो यही सात्विक है महाराज जी, ऐसे ही है ना। वो ऐसे भी है, और फिर साफ साफ लिखा है ना, गीता में भी, रामायण में भी, भागवत में भी साफ साफ लिखा है ना, जब युग था तो धर्म था जी ये पाप पुण्य और ये छिड़ने ही नहीं थे जी। द्वापर आया तो संत बन गया, त्रेता आया तो साधु साधना करने लग गया, कलयुग आया तो पाप बढ़ गया तो दान बढ़ गया। वाह, अब जब तक यह धरती पे ये दान चल रहा है, जब तक ही जो प्रेम भाव है, नहीं, हर इंसान के अंदर हिंसा भावना है। पहले हिंसा भावना नहीं थी, सतयुग में द्वापर में कोई भेदभाव नहीं था जी महाराज जी। त्रेता थे भेदभाव होने लग गया, कलयुग में फोर होने लग गया। अब तब तक दान ही है, तब तक धरती पे ने का धर्म धीरा है, और नहीं आने वाले समय में दान ही दान खत्म हो जाएगा। पूरी धरती पे बंदर मंदिर और बाबा जी रह जाएगा, दान ही नहीं रहेगा। बंदर मंदिर और बाबा जी। बाबा जी। तो इसीलिए भैया राधा रानी ने दिया है, जी महाराज, सबको बांट के खवाओ, सबको बांट के खिलाना चाहिए महाराज। इकला कोशिश ना करे। खाना दो ही होता है, एक स्वार्थी और एक अपस्वार्थी। अगर स्वार्थी खाया तो क्या ठाकुर जी की सेवा है, कुछ नहीं। क्या दूसरे वाली आत्मा की सेवा है। हम साधु हैं बेटा, ये नकली कपड़ा आप लोगों को दिया, ये नकली कपड़ा हमको क्या है, हम साधु हैं। सही बात है महाराज जी, नकली कपड़ा है ये, नकली कपड़ा है, इसको कितना भी पहन लो। खूब कहते हैं गांव वाले, बाबा तौलिया ले ले, ये अचला ले ले, वो कंबर ले ले, फलान ले ले, क्या ले लो। गाय को देखो तो मेरी जैसी असली कपड़े में, किसी गिडार को देखो तो मेरी जैसे असली कपड़े में जी, किसी भैंस को देखो तो मेरे जैसे में, किसी सुगर को देखो तो मेरे में, किसी वृक्ष को देखो तो मेरे में। अब ये रहने का मैं एहसास करता हूं कि राधा रानी कैसे रहती है।
कैसे उसकी आत्मा रहती है। तो उन आत्माओं का रेस हमको तो यही मिला है कि सबको सो, सबको सब। ये हमारा असली कपड़ा है। हम साधु है, कैसे भी रह सकते हैं। हमको कोई गांव में रहने की जरूरत नहीं है जी महाराज जी। हमको जंगल की जरूरत है। अभी आप सभी भक्तों को बता दूं कि ब्रज धाम में अच्छी खासी सर्दी होने लगी है और महाराज जी से कल भी मैंने यहाँ पे दर्शन किए थे, क्योंकि महाराज जी से मिलता रहता हूँ। और कल भी महाराज जी बिना कपड़ों के थे और संध्या काल का समय था उस समय, और आज भी प्रातः काल का समय है। अब महाराज जी लगभग ऐसे ही रहते हैं। ये बड़ी कृपा है किशोरी जी की और बड़ा अगाध प्रेम है महाराज जी का उन प्रभु के चरणों में। ये हमको राधा रानी स्वयं रखती है असली कपड़े में। हमारी औकात नहीं है कि जो हम नकली कपड़ा पहन ले। हमको राधा रानी ने कोई बास दिया है हमको। वाह। तो ये इसीलिए हम इसी कपड़े में रहते जो राधा रानी ने दिया है हमको। वाह महाराज, सत्य है। सिर्फ थोड़ा बहुत हम 3 कपड़े इस्तेमाल कर लेते हैं नकली। एक लंगोट जी, या कभी कोई फंक्शन वगैरह में जाना जी, जी, हो जी। तो वो अपनी रखना पड़ता है महाराज जी। ये 7-8 साल पुरानी तौलिया है, इसको अपने काज के चले जाते हैं। क्योंकि राधा रानी की तरफ से सब बात की मौज है, कोई कमी नहीं। ना हम कहीं मांगने जाते हैं, ना कहीं भंडारे में जाते हैं। जी जी महाराज जी। अरे हम भंडारे में गए तो हमारा क्या हुआ, तप और जप और भजन क्या हुआ, कोई नहीं है। सिर्फ स्वाद के खाते डोलते। हाँ, सिर्फ स्वाद करेंगे। संत का रहना अपने आश्रम में बनाए, अपने आश्रम में गांव में से आटे की भिक्षा करके लाए और सिद्ध करके बना के और ठाकुर जी को भोग लगा के नहीं और पाए और पवाए तो वो संत है। भंडारा करने से संत नहीं होता। क्या मैं क्या और जैसा संत नहीं हूँ? क्या और जैसी मेरी में बुद्धि नहीं है? क्या हाथ नहीं है? मैं भी करना चाहता हूँ। नहीं, राधा रानी हमको मिली है, दर्शन दिया है हमको, तो हम राधा रानी पर चलेंगे। हमको तुम पर नहीं चलना। क्या प्रेम है महाराज जी। इसीलिए पंडित जी महाराज जहाँ देखोगे वहां राधा रानी है। सूखे में देखोगे तो राधा रानी है, गीले में देखोगे तो राधा रानी है। जी जी। पेड़ में देखोगे तो राधा रानी है, गिडार में देखोगे तो राधा रानी है, बकरी में देखोगे तो राधा रानी है, मनुष्य में देखो तो राधा रानी है, वृक्ष में देखो तो राधा रानी है। बोलो हम किससे भेदभाव करें? हम संत के नाते से आप ही बोलो, किससे भेदभाव करें? किसी से नहीं महाराज। तो इस कलयुग में दान भी बढ़ गया और भेदभाव भी बढ़ गया है। बहुत बढ़ गया महाराज जी। ये अपना राशन प्रसादी कैसे कहाँ से आती है? राशन प्रसाद ही सब राधा रानी भेज देती है। कभी कोई दे देता है, कभी कोई दे देता है। बाबा कभी के अभी तक पूरे बरसाने में लॉकडाउन से त्यारा बाबा जी रोड पे रह रहा। लॉकडाउन से लेके आज तक किसी के घर पर मधु भी मांगने नहीं गए। हाँ महाराज जी नहीं गए। क्यों नहीं गया? तो मुझको फिर विश्वास ही किया है कि ठाकुर जी क्या करता है मेरे लिए। इतना ही मुझको चाहिए जितना ही दे रहा है। सत्य है। महाराज जी ने बहुत गहरी बात बोल देते हैं महाराज जी बोलते हुए कि भाई जब मैं मांगने चला जाऊंगा तो कैसे पता चलेगा प्रभु की कृपा हम पे है या नहीं है? कैसे हमको अनुभव होगा? तो हमने अनुभव बचपन से ही दंडोती दी है गिरिराज जी में। बचपन का साधु है तो बचपन से लेके अब तक हमको यही भेदभाव में, हमको यही आखिर में यही मुक्ति मिली है कि अन्न को लो और अन्न को बनाओ, जीव को, जंतु को, मनुष्य को, पक्षी को, किसी को खिलाओ पिलाओ। उसी में बल मनसाई है, उसी में भजन है, उसी में अपना कर्म है। और ये तो मैं ये स्वयं जानता हूँ कि राधा रानी ने मुझको सबसे बड़ा कर्म दिया। इससे बड़ा कोई कर्म नहीं। और सब नीचे के। और सबसे बड़ा है महाराज जी कि आप अपने हाथ से खुद बना के और जप पवाते हो। जपा, इसका आनंद तो अलग ही है भाई, अलग ही है। तो इसीलिए हमको राधा रानी का प्रेम मिला, शरण मिली, ब्रजवासियों की ये शरण मिली, और सबसे ज्यादा तो हमको यहाँ के ब्रज जन की शरण मिली। राधा रानी ने दर्शन दे दिया, ब्रजेश्वर पे हमको लगा दिया, ब्रजेश्वर से अब यहाँ आसन दे दिया हमको राधा रानी ने। और बोलो हमको राधा रानी से क्या चाहिए? बोलो राधा रानी की जय। आज मैं राधा रानी से कहूँ कि राधा रानी मेहरबान, अब मुझको दिया है, भाव में दर्शन दिया है, सेवा दी है, सबसे बड़ी है। सेवा दी है महाराज जी, सबसे बड़ी सेवा ही होती है।
मैं तो यही चाहूं, ये इतना उपकार है कि शायद अगले जन्म मेरे को जन किसका मिले किसका ना मिले, करूं या ना करूं, इस जन्म में जो राधा रानी ने मेरे को दर्शन दिया, ज्ञान दिया, तो मैं कम से कम यह जन्म में तो कर लूं। न जाने पाप कोई हुआ होगा बचपन में, और सभी पे होते, सब पे होती है महाराज। न जाने या सेवा करने से वो पापों की मुक्ति थोड़ी बहुत हमको कम हो जाए। वाह, भोगना तो हमको पड़ेगा, ये नहीं है कि हम भोगेंगे नहीं, निश्चित हमको निश्चित भोगना, पर ये नहीं कह सकते किस रूप में भोगे हम। सत्य है महाराज जी, भोगना पड़ता है, लेकिन रूप चेंज हो जाता है भगवान के प्रति भाव रखने से। ये भजन करने से, सेवा करने से जो बचपन के कर्म होते हैं अनजाने के, वो कुछ हल्के हो जाते हैं। हल्के हो जाते हैं महाराज। भक्ति से राधा रानी की शरण मिल जाती है, यमराज नहीं मिलता है। फिर हाँ, यमराज नहीं मिलता है। भक्ति से आपको राम जी की शरण मिलेगी, सीधी राधा रानी की शरण मिलेगी, जुगल जोड़ी की शरण मिलेगी, पाताली भोलेनाथ शंभुनाथ की शरण मिलेगी, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा तुमको। सत्य महाराज, सत्य महाराज जी। वाह, इतनी पंडित जी, हमारा मनुष्य के नाते से ही हमारा, जब राधा रानी ने ज्ञान दिया, सेवा दी है, तो हम इसी में प्रसन्न है। हमें इससे ज्यादा हमें कुछ ना चाहिए। अब कुछ नहीं चाहिए महाराज जी। कुछ ना चाहिए, सब देख लिया, कोई किसी का नहीं है, भेदभाव के सिवाय कुछ नहीं है धरती पे, कुछ नहीं है। ये हम देखते हैं तकत पड़ा है, आप बैठे, ये लक्कड़ पड़ा है, ये रोटी बना रहे, हम ये कर रहे, ये क्या है? जैसे जानो, जैसे एक सिनेमा हॉल के अंदर 10 रुपए की टिकट लेके बैठ के 3 घंटे के लिए उसमें क्या क्या ड्रामा देख लिया। अगर आदमी भजन वाला है तो वो ड्रामा यहाँ देखता है, देखकर किसी का बखान नहीं करना चाहिए। किसी की छान उतर रही हो तो उसको छपाने की कोशिश करे, बाकी उतारने की कोशिश ना करे। सत्य भैया, वो एक वो होगा महाराज जी का बोलिया ना। और आप भी बैठो, आपको भी मिलेगी, अभी भोग लगेगा। हाँ हाँ, प्रसाद बिल्कुल। हाँ। प्रसाद ही महाराज जी, अवश्य। बैग ले आओ, उठा के चाय मैं निकाल लूंगा। ये महाराज जी तेल कल जय हो, आपने आज्ञा करी थी। जय हो। ये थोड़ी सी दाल है महाराज जी। जय हो प्रभु, जय। ये महाराज जी एक चित्तौड़गढ़ के भक्त हैं, बुजुर्ग। अच्छा, वो सेवा करते रहते हैं, उन्होंने बोला हुआ है हमसे अच्छा, कि कोई संत की सेवा हो तो आप कर दिया करो। अच्छा, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, आपने हाथ बटाया किसी की सेवा में, और मैं आपके भक्तों से यही कहूँ, वो खुश रहे, उनके परिवार खुश रहे, जय हो महाराज जी। और उनसे ही मतलब नहीं है, संसार ही खुश रहे। बिल्कुल महाराज जी, संसार ही। ये आप सभी भक्तों को बता दूं कि महाराज जी का प्रेम वास्तव में निस्वार्थी है। कभी आप आएंगे ब्रजधाम, कभी दर्शन करेंगे महाराज जी की टिक्कर प्रसादी अपने हाथ से पवाते हैं। ये तो सबसे बड़ी सेवा, क्योंकि सेवा के साथ आनंद बहुत मिलता है। नहीं, हमको आनंद आता, सेवा में आनंद आता, बाकी हमको भंडारा करने में आनंद नहीं आता है, या और कर्म करने में आनंद नहीं आता है। हमको ये सेवा करने में आनंद आता है। ठाकुर जी को नहलाओ, धुलाओ, कुल्ला कराओ, दातन कराओ, मंजन कराओ, कपड़े बदलो, नए नए शौक कराओ। अरे तुम तो नकली शौक कर ही लेते हो, पर ठाकुर जी को भी तो करा के देखो। आपके पास में कोई फल फ्रूट नहीं है तो मन तो है, मन से ज्यादा कोई फल फ्रूट नहीं। हाँ, मन से अर्पण कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि नामकरण कोई चीज होती है। अभी आपको किसी बच्चे ने दे दिए 10,000 रुपए जी, पन्ना जी महाराज, हमारा ये काम है जी, आपका कितना बड़ा उपकार हुआ जो वो उसने दान दिया आपके लिए, और आप कितनी भाग दौड़ करे, जी, जी, फल आपको भी मिले, उसको भी मिले। सत्य महाराज जी। तो जैसा आप सभी सुन रहे हैं महाराज जी का प्रेम, इसके साथ आपको बता दूं कि ये छोटी सी सेवा चलती है लगातार। एक चित्तौड़गढ़ से एक बुजुर्ग मूर्ति हैं, उनकी लगातार सेवा चलती है, और हमारा तो सिर्फ भैया इतना ही आप सभी भक्तों से निवेदन रहता है, और श्री जी की कृपा रहती है कि हमसे कभी कोई अपराध ना बने। आप सब भक्त भी हमारे लिए यही कुछ मांगना है, तो आप सब भी यही मांगे कि हमसे अपराध ना बने, कि आप सभी की जो सेवा है वो संतों के चरणों में पहुंच जाए। और ये राधा रानी कृपा से पूरी भरकस कोशिश करते हैं। जैसे महाराज जी ने बोला था ना कि गलती से कोई गलती बन जाए तो बात अलग है,
नहीं तो आपकी जो सेवा है वो जिस स्थान पर पहुंचनी चाहिए उसी स्थान पर पहुंचती है। और यहाँ आप लाइव भी देख रहे हैं कि महाराज जी का जो प्रेम है वास्तव में मतलब राधा रानी की अनुभूति महाराज जी ने की हुई है। महाराज जी ने कई बार बोला भी था, अगर आपने पूरी वीडियो को देखा हो। और अनुभूति प्राप्त कब हो सकती है, यहाँ तक मुझे समझ में आया, इतना तो मैं ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ तक मुझे समझ में आया कि आपके द्वारा, आपके हाथों द्वारा या किसी संत को, भूखे को, जिसको जरूरत है उसको अगर आपकी सेवा पहुंचती है तो इससे बड़ा जो भगवत प्राप्ति का मार्ग है इतना सरल सहज और कहीं नहीं है। यही है ना महाराज जी? ये भक्ति प्राप्त मिलती है, भक्ति का मार्ग मिलता है। उसको अनजाने में बच्चा होते हैं हम, चेंटी चेंटा हम आंखों से देख रहे हैं अपने बच्चों को, मक्खी आ गई रगड़ दिया, चेंटा आ गया रगड़ दिया। बच्चे के आगे तुम सांप को भी डाल दोगे, हम तुमको डर लगेगा, बच्चे को डर नहीं लगेगा। नहीं लगेगा है, बिल्कुल नहीं लगता। तो वो कर्म हो हमारे, मानो के ठाकुर जी के कराए हुए, हमारे बिना ज्ञान के हैं, अनबुद्धि के। जो ठाकुर जी ने अपने बचपन में जो कंसों को मारा, वो करा, ये करा, ये वो करा, तो हमान पर वो कर्म होता है जी। और सेवा करने से वो कर्म हमारे हल्के हो जाते हैं। अनजाने के पूरे तो नहीं होते हैं, देखो खत्म तो नहीं होते हैं, पर ये कि कुछ ठाकुर श्री जी, हमारे ठाकुर जी कुछ उसमें से हमारे कर्म को हल्के कर देते। हाँ। तो हमारा सहज में मुक्ति जो है का थोड़ा बहुत हमको सहज से मिल जाती है। किसी को लंगोट नहीं देना पड़ता है, या किसी पे पानी नहीं मंगाना पड़ता है, या किसी पे खाने के लिए किसी की बाट नहीं देखनी पड़ती है। जी जी। तो भक्ति से यही है। और वही कर्म तो तुमको भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा जो तुमने जान मान के किया है। तुम चाहे खाट में गोड़ो, चाहे तुम भंडारे करते डोलो तो भोगो, कभी इसी के पास कभी उसके पास डोलो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो दुनिया कहेगी देखो फलाने का संतान है, सालो ऐसा डोला मत भंगे, अट्टा कट्ठा कमा नहीं जाए। मेरे से दुनिया ने कहा जी, तुम्हें श्री जी से एक ही बात कह देते था, वाह वाह श्री जी वाह, ये तुमने बहुत अच्छा प्रसाद दिया, ये तुमने हमको बहुत अच्छा प्रसाद दिया। जो कि सामने वाला कह रहा बाबा लंगोट से सो डोला सामान है, इसको शर्म नहीं लग रही है, बाजार में नशेबाजी कर रहा है। अरे उसको क्या मालूम है हम क्या नशेबाजी करते, हम नशेबाजी करते राधा रानी की शरण की भक्ति की। अब उस नशेबाजी को हमारी को कौन पहचानेगा? नहीं पहचान सकते भाई। पहचानने वाला पहचानेगा करोड़ों में से एक। बिल्कुल यही सत्य है जी। बाकी के तो नहीं, अपना जैसा पहचानेगा कि जैसा मैं हूं ना, जैसा ही, क्योंकि भेदभाव बहुत हो गया सब। जी जी। हाँ भाई, मेरे साथ मेरे आपके बीच में कोई बात नहीं है, बड़े प्रेम से सत्संग हो रहा है जी। अभी कोई तीसरा दुबक के सुनना होगा तब वो क्या कह रहे हो, वो तो पंडित जी से ऐसे कह रहा है, या पंडित जी बातें ऐसा कह रहा है जी। वो क्या हो गया? भेदभाव। उसमें दिल नहीं है जो हमारे सामने बात कर सकता है। हाँ, सत्य महाराज जी। उसमें राधा रानी का ज्ञान नहीं है जो हमारे सामने बात कर सकता है। वो राक्षसी है, राक्षसी भोजन करता है, राक्षसी से होता है, राक्षसी जगता है, राक्षसी कर्म करता है। तो इसलिए उसको सामने वाला भी देवता भी जो है राक्षसी नजर आता है, उसको देवता नजर नहीं आएगा, राक्षसी नजर आएगा। बिल्कुल महाराज जी, सत्य है। और महाराज फिर भक्ति का ज्ञान हर एक किसी के बस की नहीं है। नहीं है महाराज जी। ठीक है महाराज जी। नहीं अभी बैठो, प्रसाद। अच्छा, प्रसाद पाके जाएंगे महाराज जी। अभी बैठे हैं, अभी बैठे इंतजार करेंगे। महाराज जी की लगभग प्रसादी पूर्ण होने पे आ गई है। बढ़िया मोटे मोटे टिक्कर हैं भैया। हम भी प्रसाद पाएंगे, अभी आपको भी दिखाएंगे। और ठीक है महाराज जी, बैठे हैं, प्रसाद पाके जाएंगे। जय हो ब्राह्मण, जय हो जगत गुरु, जय हो आपके भक्तों की, जय हो आपके शिष्यों की, जय हो आप दान देने वाले की, जय हो आपके परिवार की, जय हो। जय हो महाराज जी। वाह, देखो खूब मोटे मोटे टिक्कर हैं भैया। मतलब लगभग घर की 4-5 रोटी तो आ जाएंगी इसमें मेरे हिसाब से। 1 रोटी और 5 रोटी के बराबर। जय हो।